that what I think it is? No, Mama, give me. ये आपके लिए Tears in my eyes. एंड दिस इज मुझे बर्बाद करेंगे क्या? इतनी परफेक्शन. लव यू बॉस Never bite the hand that feeds you. तो कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं ना जिसको आप बहुत पहले से जानते हैं लेकिन पहचानते भी हैं, लेकिन जब आप मिलते हैं ना तो उनसे कनेक्ट बन जाता है, जो दिल का कनेक्ट होता है। ऐसे ही एक शख्स थे जो मुझे बिग बॉस OTT 3 में मिले, उनका नाम है रणवीर शौरी। और जो मेरी जिंदगी में, जो मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी के जो सबसे बेहतर मोमेंट्स होंगे उसमें से एक था रणवीर भाई से मिलना। मुझे पता है मेरी उनकी ये दोस्ती जिंदगी भर चलेगी। रणवीर भाई, हम फिर एक साथ बैठे हुए हैं, कुछ गपशप करेंगे, कुछ नई बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, शेखर होम्स का पहला एपिसोड मैंने शुरू किया। मैंने बहुत थोड़ा सा देखा है। शेखर और होम्स, ये कोई प्रॉपर्टी डीलिंग वाला लफड़ा तो नहीं है जैसा खोसला का घोसला में था? इट इज अ ओरिजिनल इंडियन डिटेक्टिव सीरीज। मतलब एक नई डिटेक्टिव सीरीज का इजाद है, बट सेट इन बंगाल, विच इज ऑफ कोर्स द होम ऑफ मेनी मेनी इंडियन डिटेक्टिव्स, बिकॉज आप भी जानते होंगे हाउ मच बंगालीज लव डिटेक्टिव वर्क एंड डिटेक्टिव्स। वेरी वेल नो, जिसके लिए हम मुख्यतः यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिग बॉस के घर के बाद क्या किया आपने आके? सबसे पहले मुझे बताइए। और आपने क्या किया मेरी उस रबड़ी का, मेरे उस आधा किलो मटन का और साथ साथ 2 बॉटल बियर का? कहीं अभी फ्रिज में तो नहीं रखी बॉटल बियर? तो जो मट बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो बियर की बॉटल मेरे पास फ्रिज में पड़ी है। जो मटन आपने दिया था वो बाहर निकलते ही, जो फिनाले की जो दूसरी शूट के पहले, मैंने आधा तब खाया, आधा अगले दिन खाया, क्योंकि आप 1 किलो लाए थे आधा किलो की जगह। सो और रबड़ी भी मैंने आधी खाई थी, फिर सेकंड डे नहीं खा पाया था बिकॉज जल्दी थी शूट में, सो आई कुडंट गेट टू इट। बियर आपने जो भेजी है वो बकायदा मैंने रखी हुई है उनकी, मैं जिस दिन खोलूंगा उस दिन मैं आपको फोटो उसकी शिफ्ट करके फोटो भी जरूर भेजूंगा, ताकि आप भी इंजॉय कर सकें। बट दैट वाज सो स्वीट ऑफ यू कि मेरे लिए बाहर आके वो चीज देखना ना, इट इट जस्ट रियली टच्ड मी सो मच कि किसी को याद था मेरा सपना अंदर का। लेकिन सपना भी मेरा आपने बड़ा अपनी मूवीज की तरह ऑफ द बीट देखा था, जैसे ऑफ द बीट आप रोज करते हैं ना, उसी तरह ऑफ द बीट सपना था। तो मतलब ये इसकी प्रेरणा आपको किससे मिली? शिवानी से मिली, सना मकबूल से मिली, लवकेश से मिली, या विशाल से मिली? ये भी बताइए थोड़ा मुझे। नहीं, मैं तो कहूंगा, आई थिंक अरमान, कृतिका, आप, साई, हम लोग जब बैठ के बातें करते थे कि जब, और खास करके जब 3-4 हफ्ते हो, हमको महीना पूरा हो गया था, तो उसके बाद वाकई में आप छोटी छोटी चीजें इतनी मिस करते हो। यू नो जैसे कि अनरेगुलेटेड अमाउंट ऑफ मटन, मतलब 2 पीस से ज्यादा आपको मटन अगर मिल रहा है, यहाँ आपने आपका आपका मन करा रबड़ी खाने का, तो आपने वो ऑर्डर कर दी और रबड़ी आ गई और आपने खा ली। ये दीज आर थिंग्स वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर लाइव्स नाउ। आजकल डिलीवरी, जो डिलीवरी कंपनीज इतनी हैं, खाने की डिलीवरी इतनी है, जो मन किया आपने ऑर्डर किया, आधे एक घंटे में आ गया, खा लिया आपने। और बिग बॉस हाउस इज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ दैट। इट इज द हाउस ऑफ डेप्रिवेशन त्रास हाउस। तो वहां पे वो बात करते करते एक निकला कि यार, क्योंकि पिक्चर देख के भी बहुत टाइम हो गया था, और मेरा ये लाइफ में मेरी ये फेवरेट चीज है, ये मेरा बेटा भी जानता है, मेरी फैमिली भी जानती है कि मेरे को अच्छी पिक्चर दे दो, साथ में अच्छा खाना दे दो। मेरे से खुश इंसान कोई नहीं हो सकता दुनिया में। मेरे लिए दिस इज द अल्टीमेट लग्जरी कि मैं एक अच्छी पिक्चर देख रहा हूँ प्रॉपरली, बिना डिस्टरबेंस के, और साथ में मेरे मुंह में अच्छा मेरा फेवरेट खाना जा रहा हो। मेरे ना 5 में से तीन तीन चार सेंसेस मेरी एक टाइम पे फुलफिल हो रही हो। इस मेरी बहुत, मुझे जो आनंद आता है इस चीज से। अगर तो वही सपना मैंने जाहिर किया था। सबसे पहले बिग बॉस के घर ऑफर तो आपके पास भी आते आ रहे होंगे, मेरे पास भी। मैं तो शायद दूसरी बार था, पहली बार तो मैं किसी चैनल के लिए काम कर रहा था, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन वहां जाने से मना करता था। इस बार संयोग ऐसा था कि उसी वक्त मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं तो वाकई ये मान के चलता था बिग बॉस हाउस के बारे में कि भैया स्विगी और आपका जो जोमेटो है, कोई दिक्कत नहीं है, खाना नहीं मिलेगा, अंडे नहीं मिलेगा तो मंगवा लेंगे। ये तो बाद में जाके समझ आया कि यहाँ तो पंगा ही पंगा है।
आपको क्या लग रहा था आप बिग बॉस हाउस जाके जोमेटो स्विगी मैंने से ऑर्डर मैंने कर लेंगे? किसी किसी रिपोर्टर को बोल देंगे, अपने रिपोर्टर, भैया उसको बोल जरा फटाक से कुर्ला से आ जाए, धारावी से आ जाए, नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई तो इससे मारवाड़ी खाना आ जाए। इतना मिस इतना मिस इन्फॉर्म तो मैं भी नहीं था दीपक भाई। मुझे पता था खाने के लिए लड़ते हैं, बट मुझे लगता था इसलिए खाने पे लड़ते हैं कि जितना उनको चाहिए उतना नहीं मिल रहा। बट मुझे ये अंदाजा नहीं था कि खाने की इस हद तक रैशनिंग होती है। कि मतलब हम लोग एक एक अंडे को, दो दो अंडे को मोहताज हो जाएंगे, या जैसे लास्ट में उन्होंने किया था वो जो बंटवारा हो गया था जब दो ग्रुप्स का, और एक साइड को, या मतलब एक साइड को अगर आप आटा दे सकते हो तो दूसरी साइड को चावल दे सकते हो। मतलब आप दो वो जो उन्होंने डिविजन्स किए थे वो बहुत मुश्किल, मतलब बेसिकली किसी कोई भी फुल डाइट नहीं खा सकता। आधा या आधा और आधा ही मिलेगा आपको। मतलब अगर कोई फल खा रहा है तो सब्जी दूसरा खा रहा है, अगर कोई दाल खा रहा है तो दूसरा चावल खा रहा है, ऐसा था। आपने सो मतलब ये मतलब मैं ये चैलेंज आऊंगा, होने मैं वाला था, आऊंगा उस मुझे पर, अंदाजा लेकिन था, लेकिन बट इट वाज डेफिनेटली डेफिनेटली मोर इंटेंस देन आई थॉट। इंटेंस तो था। और हम शुरुआत में समझ भी नहीं पाए। मुझे पहले दिन याद है, मुझे याद है एक तरफ सना मकबूल बैठी थी, दूसरी तरफ शिवानी जो है आपसे सिंगल बेड के लिए लड़ रही थी। तब आपने क्या सोचा था कि ये लड़की मुझे सिंगल बेड के लिए लड़ लड़ रही है? आपको समझ पाए थे? और सना से हालांकि उसने ठीक ठाक दोस्ती बना ली थी, लेकिन सना भी अपना सिंगल बेड कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी नहीं थी। बाद में तो सना ने कई सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और आज सना मकबूल विनर है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं पहले दिन की बात कर रहा हूँ, पहले दिन की इंप्रेशन जानना चाहता हूँ, आपके मन में क्या था? नहीं, पहले दिन शुरू में मेरी एक्चुअली उल्टा था, सना से मेरी बन रही थी शुरू में। उसको याद है आपको, वो जाती थी सबको लेके जाती थी बाथरूम, मेकअप करती थी उनका, पूकी टाइम, मैं उसको फूकी टाइम, पूकी हाँ यहाँ छेड़ता पे था, फिर केस मैंने, था। हाँ हाँ हाँ, उसकी मेरी बहुत शुरू में बननी भी शुरू हो गई थी। फिर बाद में वाला शिवानी के साथ उल्टा था। शिवानी शुरू से ही मुझे जो होती है ना टिपिकल, मतलब पहले पहले 1 घंटे से ही वो ऑब्नॉक्शियस थी। जो बिस्तर का आपको याद है ना, जबरदस्ती मेरे को मतलब वो जो बुली करके लेने को कोशिश कर रही थी बिस्तर लेने की, जो जो मैंने जो पकड़ा था बेड। तो शिवानी शुरू से ही उंगलबाज थी, और क्या कहते हैं, ऑब्नॉक्शियस थी। सना का इतना नहीं था। सना सना पता लगा आहिस्ता आहिस्ता। सो हाँ नहीं, बट शुरू में अगर आप मुझे मानते तो मैं इजीली कहता कि आई लाइक सना मोर देन शिवानी, और बाद में उल्टा हो गया था। बाद में आई लाइक शिवानी मोर देन सना। वो इसलिए बिकॉज शिवानी इवेंचुअली आई थिंक रवि भैया के आने के बाद ना शी ट्राइड टू मेक चेंजेस इन हर बिहेवियर। बट सना का नो सच लक, सना वाज अनअपोलोजेटिक इवन अबाउट हर बैड बिहेवियर, तो उससे नहीं मेरी बनती। ठीक है, रवि आए, रवि ने समझाया, शिवानी पर हम आएंगे। लेकिन मैं अभी आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए रणवीर भाई, मैं आपके लिए लेके बैठा हूँ। नहीं तो जल्दी से दो मुझे ट्रे। देखिए क्या मैं आज आज बड़ा रिच महसूस कर रहा क्या हूँ। है? देखिए ट्रे में दिखाता हूँ ना, आपके आपके सबसे फेवरेट चीज, इसको क्या बोलते हैं? अंडे का फंडा। ये देखिए पूरा ट्रे है, पूरा ट्रे है। अब बताओ, आप 6 अंडे का हाफ फ्राई खाओगे, सिंगल फ्राई खाओगे, ऑमलेट खाओगे, क्या खाओगे? लो लो, लो रखिए लो। क्या सजाया है आपने सबको ऐसे राइट एंगल में जो सजाया है, मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई कहते नहीं, हैं ना, मैंने सजाया इसलिए कि मैं घर। आपको ललचा सकूं। सजाया तो मैंने इसलिए ललचा बिल्कुल। सकूं। लेकिन हाँ, आपने सही जब जब बोला, आप बिग बॉस के घर जब में। आप ज्वेलर की दुकान पे जाते हो ना, तो ऐसे वो ट्रे में आपको सोने का आइटम दिखाते हैं, आप मुझे वैसे दिखा रहे हो, ये सब राइट एंगल पे लगे हुए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये देखो, वाकई में। और इनकी कीमत बिग बॉस हाउस के अंदर सोने जितनी ही है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ 2012 के जनवरी। व्हाइट मैं आप बिग बॉस हाउस के अंदर दिस इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड, यस, व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड तो अभी तक किसी और चीज को कहा जाता था, आपको पता है ना? व्हाइट गोल्ड जिसका दुनिया में व्यापार प्लैटिनम। होता है, वो एक बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन ये है, अंडे का फंडा बड़ा सॉलिड है। आप खाओ तो जी प्रोटीन जी। मिलता है, आप खाओ तो एनर्जी मिलती है, आप खाओ तो आप आपकी तो बॉडी खाओ, में। आप तो खाते नहीं हो, जब खाया करो अंडे ज्यादा। यानी मेरे यहाँ पर ना, आप, मुझे आपकी कोई कमी महसूस होती नहीं थी घर में। बिल्कुल नहीं, मतलब आपकी, आपके चलते मुझे किसी और की कमी महसूस होती नहीं थी घर में, क्योंकि आई वॉज यूज टू इट। और मैंने आपको बताई थी ये बात, ये जो अंडे है ना, मेरी श्रीमती जी हैं, मेरी लाइफ की डैमेजर, मैनेजर, तो डायरेक्टर। ये तो सीखिए, ये उनसे सीखिए आप, ये उनसे सीखिए, बिल्कुल सही कर रहे हैं।
अंडे खाइए, अंडे जलाइए, अपना शरीर बनाइए। यही शरीर। इसके लिए बनी है, इसके लिए बना है ये। मुझे हमारे दोस्त है वो एक एक कोट पढ़ते हैं। देखिए, दूसरी मेरे को इनकी आदत क्या थी, ये देख रहे हैं ना आप? अरे यार, ये तो आप एम्बैरेस कर रहे हो मेरे को। नहीं, देखो, एक दो ये तो तीन ये चार तो पाँच छह सात आठ नौ 10 11, ये 11 डब्बे हैं। आप तो 5 से 7 और दिन तब का, यहाँ तो 15 दिन का खाना स्टोर होता है। ऊपर एक फ्रिज है, नीचे एक फ्रिज है। अब आपको बताओ। पता है, तक तकरीबन इतने ही मेरे डब्बे गए थे जब सना ने वो किया था ना, जो इशारा वाला, जब पकड़ी गई थी और सबको पनिशमेंट मिली थी। तो मेरे तकरीबन इतने ही डब्बे गए थे, कोई तकरीबन 10 डब्बे गए थे। और मैंने, मतलब कहते हैं ना, सिस्टम हैक कर दिया था बिग बॉस हाउस का, कि इसीलिए वो उड़ा के ले गए। वो बोला ये बंदा तो दूसरों से 4 दिन आगे चल रहा है, खाना इतना बचाया है, हुआ ये तो भूखा मरेगा, यदि राशन खत्म हो गया तो अच्छा इसलिए अच्छा, उन्होंने मेरे सारे डब्बे। मुझे आप ये बताओ कि अनिल कपूर ने आपको जो डब्बे दिए थे उसका क्या किया आपने? जो अपने जो बड़े डब्बे आए थे, हाँ, बड़े बड़े के तो अंदर पता छोटा, नहीं भाई। छोटे के अंदर और छोटा, छोटे के अंदर और छोटा, उसके अंदर और छोटा, क्या किया उसका वो आपने? पता नहीं, शायद वहीं वहीं छूट गया शायद। मैंने तो मेरे पास लाया नहीं, मैं लाना गलती था आपको गलती लानी चाहिए सोविनियर थी। के तौर हालांकि वो आटा रखने के डब्बे थे, खाने रखने के नहीं। इतना खाना कौन पर। बचाता अब देखो, यहीं पे तो गड़बड़ कर देते हैं वो जो जो हमारे है। मैनेजर्स है ना, सब टैलेंट मैनेजर, वो सेलिब्रिटी, वो क्या मैनेजर बोलते हैं उनको, सब गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पे आटे वाले डब्बे में खाना रखवा रहे थे आपसे, यही गड़बड़ हुआ। लेकिन मैं आपसे ये हाँ, बात समझना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा कैरेक्टर था इस घर में जिसको जिसके बारे में सोच के आपको अभी भी लगता है, आपको अभी भी लगता है कि जो है ये कैरेक्टर जो है ना होता तो बहुत अच्छा होता? ये कैरेक्टर होता ही ना। होता ही ना। अरे बाप रे, ये तो बहुत एक्सट्रीम है। ऐसा कौन हो सकता है कि अच्छा, होता ही ना तो अच्छा चलिए इसको होता। इसको इसको हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। कौन सा जिसको आपने सबसे ज्यादा नापसंद किया पूरे शो के दौरान, हालांकि उसके बारे में आप बहुत मुखर थे? सबसे ज्यादा नापसंद किसको किया मैंने? ऐसा कोई है नहीं जो इतना मेरे को चुभा हो, कि बिल्कुल ही आए ना हो टाइप। बिकॉज आपको पता है ना दीपक भाई, जब 1 1.5 महीना आप किसी के साथ रहते हो तो आपको थोड़ा समझने भी लगते हो। तो आपको दिखने लग जाए, स्पेशली आपकी हमारी उम्र में, ये बाकी तो ये सारे यंगस्टर्स थे, इनकी एवरेज एज 25 30 साल टाइप थी। एक उम्र के बाद जब आप किसी को समझना की एबिलिटी आ जाती है, तो आप आपकी एबिलिटी टू आउटराइट हेट भी कम हो जाती है। ये बात सही है। क्योंकि आप समझते हो ये, कि आप ये समझ रहे हो कि अच्छा, ये इंसान यहाँ बिग बॉस हाउस में आया है, अब ये इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। मुझे ये मतलब ये सिर्फ 2 लोग थे जिनके बारे में मैंने ये नहीं कहा, एक आप और एक कृतिका। बाकी सब किसी ना किसी तरीके से मेरे हिसाब से अफेक्टेड थे, कि बिग बॉस हाउस पे आए हैं तो उनके जो बिहेवियर ट्वीक हुए थे। 100% ऑथेंटिक या रियल मुझे नहीं लगे, मोस्ट ऑफ देम। इसमें मेरे कई दोस्त भी हैं जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, सिर्फ आपको और कृतिका को छोड़ के मुझे सब में ये लगा था थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा मैं कहूंगा नहीं कि मैं किसी जिसके साथ मेरी बिल्कुल ही हेट, नेगेटिव ऐसा इमोशन किसी के साथ नहीं है। किसी किसी पॉइंट पे मुझे कई लोगों के बारे में ये लगा है। एक टाइम पे पलोमी के बारे में मुझे ये लगा था, एक टाइम पे विशाल के बारे में भी लगा था, एक टाइम शिवानी के बारे में भी लगा था, एक टाइम लवकेश के बारे में भी लगा था, एंड में सना के बारे में भी लगा था, मकबूल के बारे में। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब किसी के लिए मेरे पास ऐसे आउटराइट नेगेटिव फीलिंग नहीं थी। बट हाँ, कभी कभी जब होता था ना, मैं देखता था कि एक्सट्रीम केस के, यार ये तो बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है, ये मतलब, या बिल्कुल अपनी मनमानी पे आया हुआ है अपना, उस पे। तब मेरे को थोड़ा लगता था, यार काश इसके साथ नहीं, मुझे इसको नहीं झेलना पड़ता। बट दैट्स अबाउट इट। हम, मुझे अब ये बताइए, शिवानी शुरुआत में कैसी लगती थी आपको, जब वो आपसे पंगे लेती थी, जब वो आपसे कुछ बातें कहती थी? हालांकि उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट नहीं, मैंने कहा था कि रवि भाई भी उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि रवि भाई भोजपुरी बोलते हैं। वो बिहार और पूर्वांचल के इलाके में बोली जाती है, और ये बिल्कुल उल्टे इलाके से आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है।
तो उसकी जब भाषा समझ नहीं आती थी, ज्यादातर लोगों को नहीं आती थी, मुझे भी, हालांकि मेरे फादर उस इलाके से आते हैं उत्तर प्रदेश के, मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ता था। तो उसके उसको लेकर, शिवानी को लेकर आपका पहला इंप्रेशन क्या था रणवीर भाई? मजाकिया है या आप समझ नहीं पाते थे? नोक नहीं झोंक नहीं, करेंगे क्या? मुझे कभी उसकी लैंग्वेज का इशू नहीं था। मुझे उसकी लैंग्वेज समझ में भी आती थी, और मुझे कोई कभी आपत्ति नहीं थी जैसे जैसे कई लोगों ने कहा था ना कि ये इसकी लैंग्वेज, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे उसकी एटीट्यूड की प्रॉब्लम थी। उसका एटीट्यूड बिल्कुल जो टिचरबाज, तमाशबीन, टीचरबाजी करना और बदतमीजी कर देना, मुंह फट होना, मेरे को इस सब से उसके इश्यूज थे, और काफी देर तक रहे। फिर रवि भैया के आने के बाद उसने थोड़ी वो, उसने सीरियसली लेना शुरू किया। मेरे कहने को तो ले ही नहीं रही थी वो सीरियसली, मुझे तो तड़ाक वापस जवाब देती थी। और मतलब जवाब ये देती थी, मतलब वर्स्ट बिहेवियर, वर्स हो जाता था उसका बिहेवियर। तो दीपक भाई अपना रवि भाई के बोलने के बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट मैंने देखा, इसलिए मैंने वीक मोमेंट जब जब आपको नॉमिनेट कर दिया था, तब उसको बचाने के लिए नॉमिनेट आपको कर दिया था मैंने। गलती थी वो। बट फिर उसका फाइनली मैंने वही देखा था कि वो वोट के एंगल से ही बिहेवियर चेंज कर रही थी, बट कोई जेन्युइनली उसका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ था, मुझे लग रहा था। तो मैं समरी में यही कहूंगा, शिवानी से शुरू से ही मेरी नहीं बनी। और तो थोड़ा बहुत बीच में हमारा ऑलिव ब्रांच टाइप हुआ, एक दूसरे के साथ हम, हमारी थोड़ी बनी। बट फाइनली वो जो पहले 3 हफ्ते में जो उसका बिहेवियर था ना, दैट इज व्हाट रिमेन्ड। चलिए पहले हफ्ते से बात शुरू करते हैं। पहले हफ्ते 5 दिन का खाना 2.5 दिन में खत्म। उसके बाद जी। वो जो इम्प्रोवाइजेशन हुआ था थोड़े से मटन का, हाँ हाँ। उसके बारे में क्या कहना है? ढाई, ऑफ कोर्स दैट वाज अ मास्टर मूव बाय यू। जहाँ हमने एक सेम मटन, इसका 1 कप पहले उसका सूप बनाया, फिर उसको फ्राई करके खाया भी। दैट वाज अ मतलब वेरी रिसोर्सफुल मूव बाय यू, और बट वो हमेशा मुझे याद रहेगा। रणवीर सो भाई, फॉर मी, मेरे लिए ना आप और अरमान, इसीलिए एक्चुअली आई वाज क्लोजेस्ट टू बोथ ऑफ यू, नॉट जस्ट कि आप लोगों का जो मतलब एक विजडम भी था, और ऑल्सो आप लोग दोनों बहुत रिसोर्सफुल थे। प्रेशर प्रेशर सिचुएशन में ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो आइडियाज, सर्वाइवल के लिए अच्छे आइडियाज दे सकें। ये बाकी सब तो बेचारे बच्चे थे यार, सीरियसली किड्स। एक्चुअली एक्चुअली मेरे साथ जो पॉइंट था ये था, मैं बहुत लंबे टाइम न्यूज चैनल्स में काम किया ना, तो हमको पार्शियल सेकंड में रणवीर भाई डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये खबर चलेगी कि नहीं चलेगी, इस खबर को समझ के सत्ताधारी पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे तो किस हद तक होंगे, तो इस खबर के कितने एंगल को किस हिसाब से प्ले करना है, ये खबर नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, क्या इसको चलाना है कि नहीं चलाना है। मैं तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन से 24/7 डील करता हूँ। क्या मुझे तो ये डालना सिचुएशन, चाहिए? नहीं तो कभी ये किसी सिचुएशन में आपको करना पड़ा है कि एक मटन को मैं 2 टाइम खाना है तो कैसे करूं? मेरे लिए असली चीज ये है। एक्चुअली एक्चुअली मैं एक्चुअली इस तरह की सिचुएशन में मैं जूझ चुका हूँ। हिंदुस्तान में तो क्या होता है, जैसे मैं गुजरात अर्थक्वेक कवर करने गया था 2001 में, तो वहां पे भारत के अंदर एक ऐसा है कि आप किसी मंदिर में चले जाओ, मठ पे चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, इस तरह की जितनी जगह होती है ना, वहां लंगर चलता रहता है और पूरे गांव के लिए खाना बन जाता था। लेकिन जब मैं इराक वॉर में एक बार फंसा, और मैं अप्रोक्सीमेटली 15 दिन, जिस दिन सद्दाम हुसैन की मूर्ति को तोड़ा गया था ना, होटल फिलिस्तीन जहां पे हम रुके थे उसके सामने से, तो उन 15 दिन में मुझे 2 पीस चिकन के मिलते थे और एक ब्रेड का टुकड़ा, उससे 24 घंटे काटने पड़ते थे। और वहां पर दिक्कत ये थी, देयर वहां यू तो गो। किचन भी नहीं था, वहां तो किचन ये भी नहीं ये था। ऐसी चीजें जानना चाहता हूं मैं कि बिग बॉस हाउस में जो आपकी रिसोर्सफुलनेस काम आई, वो कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस हाँ, हुई? तो ऐसे कई कई चीजों का हमने इस्तेमाल किया। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त जो है दिल्ली में 40 रुपए किलो प्याज हो गए थे। तो वो एक इलेक्शन रैली में दिल्ली से अप्रोक्सीमेटली 1900 किलोमीटर दूर गए। मेरे सामने चैलेंज ये था कि उनके कैसेट के भाषण को मुझे रात को आज तक में 7 या 8 मिनट का एक चंग दिखाना था। तो कोई कोई कनेक्शन नहीं था, सैटेलाइट होता नहीं था, सिर्फ भोपाल से अपलिंक हो सकता था। भोपाल से वो जगह 18 लगभग 12 घंटे दूर थी बाय रोड। तो मैंने उनके हेलीकॉप्टर से पहले टेप भेजा, टेप हेलीकॉप्टर लेकर चला भोपाल तक। भोपाल पे मेरे लड़के ने फीड भेजी, फीड वहां पर पहुंची 8 बजे, और 9:15 बजे मैंने और अटल जी ने डिनर टेबल पर स्टोरी को देखा।
तब ये लोग भी वाह। आश्चर्यचकित हो गए थे कि लॉजिस्टिक, क्योंकि टेलीविजन में लॉजिस्टिक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज्यादा हम्म। इंपॉर्टेंस होता है। तो मेरे लिए वो खास करके न्यूज में, हाँ। हाँ हाँ, न्यूज में तो बहुत ही ज्यादा होता है ना कि आप ऐसी सिचुएशन में जाओगे जहां पर गाड़ी घोड़े नहीं चल रहे हैं, फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं, कोई बड़ी नेचुरल कैलेमिटी हो गई है, 9/11 जैसा कोई हादसा हो गया है। जैसे जैसे हम्म। मैं आपको बताऊं किस 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 दिन की बात, मैं आपको पार्लियामेंट अटैक की बात बताता हूँ। पार्लियामेंट अटैक के दिन मैं पार्लियामेंट से निकला, क्योंकि उसी वक्त मैं नया नया एडिटर बना था, तो मुझे कुछ पेपर वर्क क्लियर करना था। तो उस वक्त पार्लियामेंट करगिल में कॉफिन स्कैंडल हुआ था, कफन घोटाला, उसको लेके एडजॉर्न हो गई थी। हम्म। और पार्लियामेंट को मिलना था 12:30-1 बजे के बाद। तो मैं जैसे ही पार्लियामेंट क्वेश्चन आवर के बाद एडजॉर्न हुई, वहां से निकला, वीडियोकॉन टावर जो आज तक मैं काम करता था वहां तक मेरा ऑफिस था। लेकिन हम वहां से कोई आधा किलोमीटर गए, उससे पहले ही गोलियां चलने लगी, हम वापस भागे। एंड हम्म। आई वॉज द ओनली वन रिपोर्टर जो पार्लियामेंट के बाहर चलती गोलियों में रिपोर्ट कर रहा था, मैं और राजदीप सरदेसाई। बाकी सबके सब रिपोर्टर अंदर फंस गए थे। किसका नाम ले दिया आपने? मैंने तो सुना है उन्होंने कहा था गेट बंद करो। ना 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 ना, ये राजदीप, राजदीप मेरा बहुत अच्छा, हम बहुत अच्छे मित्र हैं, हमने हमारे बहुत लव एंड हेट वाले रिलेशन रहे हैं, आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी रहे हैं। और कई बार तो मैंने मुझे लगता है, लट वट भी मुझे भान मुझे दिए थे एक बार। कभी मुझे और तो बता डर दिया। है उनकी, मुझे डर है अब उनकी लाइफ में सारे रिलेशनशिप लव एंड हेट ही हो गए हैं। अरे नहीं सर, ऐसा नहीं होता सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ये जो तारा है ना बहुत बुलंद होता है। हाँ, श्योर राजदीप श्योर, भाई नहीं मेरा मैं ऐसे वैसे कह मित्र है रहा हूँ। जिनके दोनों हाथ में लड्डू रहते हैं, और खाते ही रहते हैं वो हमेशा, और लेकिन उनको डायबिटीज भी नहीं होती है। अभी ये चंग निकाल के मैं राजदीप के लिए कमाल ट्वीट है। करूंगा कि राजदीप भाई ये मेरा और हाँ, नहीं उनका नहीं, मतलब। ठीक है, आगे मैं भी चलते उनको बहुत बहुत लंबे अरसे से फॉलो करता हूँ, बहुत उनको एडमायर भी करता था मैं, एक टाइम पे उनको मिला भी हूँ एक आधी बार में। बट सिंस देन उनके उनके और मेरे रास्ते ऐसे अलग हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमारे रास्ते। तो मैंने एक बार फोटो डाल दिया, अभी सेकंड के बाद जो है, मैं आपको बात बताऊं, उन्होंने दूसरी बार पुस्तक लिखी ना, एक बार 214 हम्म। 2014 इलेक्शन पे हाँ लिखी, हाँ। वी चेंज द नेशन, वो बुक लिखी उन्होंने। फिर दूसरी बुक हम्म। उन्होंने, दूसरी बुक में उन्होंने मुझे बुलाया, हमेशा बुलाते हैं। इनफेक्ट सागरिका ने जिन एंड टॉनिक में भी मुझे बुलाया था। तो मैं गया उनके यहाँ, और मैंने गलती से एक फोटो ले ली, मैं, सागरिका और राजदीप, और मैंने उसको अपने ट्विटर पे हम्म। पोस्ट कर दी। तो आप हम्म। सोच सकते हैं कि 48 घंटे हम्म। मेरे साथ किस तरह का दो इमोशनल अत्याचार हुआ या दो बलात्कार हुआ, मैं क्या कहूँ, दो कह नहीं सकता। शॉर्ट सर्किट हो गया, ऐसे दो तारे जो नहीं जुड़नी चाहिए थी। नहीं नहीं, इस मामले में मैं कुछ लोगों को बड़ा अच्छा मानता हूँ, जो अपने सबसे कटु आलोचक के सर पे हाथ रख के सबसे पहले बोलते हैं, अरे भाई तू इतना अच्छा कर रहा है आजकल, लेकिन एक्सेस नहीं देंगे उसको। ये पॉलिटिक्स में बड़ा हाँ। अजीब होता है। लेकिन बिग बॉस के घर में आगे बढ़ते हैं रणवीर भाई। रणवीर भाई, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद आपने क्या सीखा? क्या सीखा? कि बिग बॉस हाउस नहीं जाना आगे से। मुझे तो, आपको पता है, आप खबर क्या है मेरे पास, क्या? वो बिग बॉस 3 महीने वाले के लिए भी आपको अप्रोच कर रहे हैं, और ज्यादा पैसे के साथ नहीं नहीं अप्रोच नहीं कर रहे हैं, नहीं, डबल मनी देंगे बोल रहे हैं। रणवीर भाई आ मेरा जाओ हो मतलब। गया भाई, मेरा हो गया। जब मैं बिग बॉस हाउस अब आगे से वहां से निकलूंगा भी ना, ऐसे प्रणाम करके, वो जैसे एंडे मॉल मंदिर के वाले भी आगे बहुत निकलते हैं ना, इंटरेस्टेड हैं, और जियो सिनेमा वाले भी, और वाईकॉम 18 मैं वाले भी, ऐसे कंपनी एक ही है। हाथ जोड़ के बिग बॉस हाउस के आगे से ऐसे प्रणाम करके निकला करूंगा, हे प्रभु, जय जय बिग बॉस हाउस। अच्छा, मुझे मुझे आप ये मैं बताइए कि किस मानसिक स्थिति में ये उड़ता तीर आपने जो है अपने पीठ में भरा था बिग बॉस का? मेरी मानसिक स्थिति सिंपल है, मैं बहुत बार कह भी चुका हूँ, बट उसमें ना बार बार मीडिया वाले और ये जो मेरे जो मेरे जो हेटर्स हैं वो प्रोपेगेंडा इसको ऐसा बना के करते हैं। मैं वही चीज बार बार कह रहा हूँ कि मैंने कहा था कि मेरे पास काम नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ, बट उसका ये मतलब नहीं था कि मेरे पास काम नहीं मतलब मेरा करियर खत्म हो चुका है, मैं बिल्कुल उजड़ चुका हूँ। उसका ये मतलब नहीं था, उसका मतलब ये था कि मेरे कैलेंडर में मैं उस वक्त कोई शूट शेड्यूल नहीं थी पूरे साल के लिए, और जो चीजें मैंने शूट की हुई थी, जो प्रोजेक्ट्स, वो रिलीज नहीं हो रहे थे। तो मुझे लगा कि इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा मेरी लाइफ में प्रोफेशनली। सो दैट इज वाई आई, विच इज नॉट द सेम एज कि मेरा करियर खत्म हो चुका था, बिकॉज मार्च में ही अभी सनफ्लावर 2 लगी थी। सो वो ही ना, मतलब ये बोलते बोलते मैं तंग आ चुका हूँ कि मेरा ऐसा सिचुएशन था, और मेरा बेटा फैमिली से क्योंकि कट ऑफ रहना था,
कि मेरा बेटा ट्रैवल कर रहा था, तो दिस वाज अ गुड टाइम फॉर मी। इसके पहले 10 साल मुझे हर साल वो कॉल करते थे, आई कुडंट गो 2022 तक बिकॉज माय फादर यूज्ड टू लिव विद मी, ही वाज ओल्ड एंड एलिंग। तो मैं ऐसा शो कर ही नहीं सकता था कि 1.5 महीना मैं इनकम्युनिकाडो हूँ। अब ये मौका था तो मैंने, हाँ, अब कमिंग टू योर क्वेश्चन, क्या मानसिक हालत है? मैं कहूंगा इट मानसिक मेरी हालत उस वक्त थी ऑफ, आई वुड से ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, एंड थोड़ा लाइटली ले लिया मैंने। आई टुक बिग बॉस हाउस एज जस्ट अनदर प्रोजेक्ट, एज अनदर रियलिटी टीवी शो। वो मैंने गलती कर दी। वो मुझे पता नहीं था, इट इज नॉट जस्ट अनदर रियलिटी टीवी शो। इट इज अ फार मोर इंटेंस experience. It is a far more taxing experience. But having said that, it is also a far more memorable experience. ये चीज मैं जिंदगी भर भूलने वाला नहीं हूँ भाई, ये 1.5 महीने, देयर इज नो वे। तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ। और शो तक आते आते जब मैं अंदर जा रहा था ना, बड़ा अच्छे मूड में आ चुका, तो उन्होंने बोला कि एक और डॉक्टर से जो है आपका वो होगा कौन कॉल, मतलब करा दीजिए। बहुत डॉक्टर से कर चुका था बिकॉज ऑफ माई इलनेस, ऑपरेशन, एवरीथिंग। तो डॉक्टर ने मुझसे बात की। आई थिंक ही वाज वन जो कंसल्टेंसी देते हैं ना आपका मेंटल हीलिंग और बाकी चीजों के, सो ही वाज अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर दो सालों कंसल्टेंसी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया क्या है, कैसा है, क्या आपने कभी अपने आप को असहाय महसूस किया? मैंने बोला मैं तो रोज करता हूँ। तो मेरी थोड़ी फनी बातचीत होती रही, चलती रही। तो उन्होंने आखिरी सवाल मुझसे पूछा कि अगर बिग बॉस के घर में किसी को मदद की जरूरत लगी तो आप करेंगे? तो मैंने उनको बोला सर मैं तो आपकी भी कर दूंगा। तो वो हंसने लगे, हंसते हंसते मुझे बोलते हैं कि भैया ठीक है चलेगा ऐसा। तो मैंने बिग बॉस के घर में भी जो समझा और लोगों को देखा, आ, वो जो खाना नहीं आना और जो लंबा लंबा वेट था और बिग बॉस की जो आवाजें थी और जिस तरह से उस आवाज को गुप्त और सिक्योर रखा जाता था, मेरे ख्याल से वो एक बहुत स्ट्रांग माइंड गेम था जिसको लोग बाहर से समझ ही नहीं पाते कि क्या माइंड गेम है। उसको रट के आते हैं और गड़बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये सबको कहना चाहूंगा, क्योंकि स्पेशली बाहर आके मैं देख रहा हूँ कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ है कहने के लिए बिग बॉस के बारे में, बिग बॉस के घर वालों के बारे में। किसी कोई आपकी सपोर्ट कर रहा है, कोई आपको गालियां दे रहा है, जो भी, सबको मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी ये बोल रहे हो ना, ये जरा टेक इट इजी, क्योंकि बिग बॉस हाउस में अंदर रहकर जब तुम्हें अंदाजा होगा ना कि ये क्या क्या है, क्या वो स्थिति में आपको डालते हैं, व्हाट दे पुट यू थ्रू, तुम इतना नहीं बोलोगे दोस्त। तुम शांत हो जाओगे, तुम समझ जाओगे ये सब क्या होता है, क्यों होता है, यू नो। तो मैं ये सबको एडवाइस दूंगा, जरा बिग बॉस, तो ठीक है आप लोगों को बहुत मजा आता है देख के, तमाशा देख के बहुत मजा आता है, बट बिफोर यू डिसाइड टू जज समवंस कैरेक्टर और पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन दिस शो ना, जरा शांत हो जाइए। आप जरा 1.5 महीना ऐसे इन हालात में रहकर, अगर आप रहकर देख लेना, उसके बाद आप जज करिए किसी को। मेरे हिसाब से बिग बॉस का कोई विनर है तो रणवीर भाई है, और इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रणवीर भाई बिग बॉस के अगले विनर हो गए। और ट्रूली ऑनेस्टली रणवीर भाई, देखिए, सना एक अलग तरह के बैकग्राउंड से आती है, आप एक अलग तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, दोनों के साथ कंपटीशन। जैसे मैं अगर कहूं कि मेरा रणवीर भाई से कोई कंपटीशन है, कोई है ही नहीं। हम दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा स्पेशलिटी अलग अलग है। वैसे ही विशाल और शिवानी अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। सना और एक हद तक देख लिया जाए नाजी या अरमान, वो अलग अलग तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। तो हमारे बैकग्राउंड बड़े डाइवर्स थे। और सना का उस जगह रह लेना काफी आसान था, क्योंकि वो तो 6 हफ्ते रहने के मानसिक स्थिति के साथ आई थी और वो बहुत हेड स्ट्रॉन्ग थी। हम लोग तो ये सोच के आए थे कि ये हफ्ता 1 दिन या 2 दिन या 2 हफ्ता, बस इससे ज्यादा हमने सोचा ही नहीं था। नहीं, मैंने जीतने का तो कभी नहीं सोचा था। पहले 3 हफ्ते तो मेरा बिल्कुल कोई अरमान नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था जीतने का। मैं बस लास्ट करना चाहता था कि मैं एंड तक पूरा शो एक्सपीरियंस करके निकलूं, बस ये था। फाइनलिस्ट तक पहुंच जाऊं बहुत है, या फाइनलिस्ट के पास तक भी पहुंच जाऊं बहुत। बट 3 हफ्ते में वो जो एक, जो ऐसे हमारे जो रिलेशंस ऐसे बिगड़े ना, और खास करके वो जो टास्क हुआ, जो फूलों वाला, जहाँ जिसमें पे मेरे क्यारी में फूल खून वून लगाए थे। हाँ, जिसमें मेरे को खून वून निकले, खूनी उसमें क्यारियां, ये लोग, ऐसा कोई हाँ मूवी तो ये बनाना लोग आप, खूनी क्यारियां। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतनी जाहिलों की तरह ये लोग खेले ना अपना, ये जो सना मकबूल और विशाल, लवकेश, लवकेश, विशाल, इनफैक्ट अदनान भी उस अदनान, टाइम पे।
और भी लोग उसमें मैं नाम ले सकता हूँ, इवन आई थिंक अरमान भी उसमें उसी चीज में गिर गया था, इफ यू आस्क मी। बट वो जो मेरे खून वून निकला, और उसका वो जो लड़ाइयाँ दो तीन हुई बैक टू बैक ना, फिर आप मैंने प्रेशर में आके आपको नॉमिनेट कर दिया, आप एलिमिनेट हो गए, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर वो उस टाइम से मैंने ना अपना, मेरा जो पूरा जेन अप्रोच था ना, वो मैंने छोड़ दिया। मैं पूरा आ गया था गेम में, मैंने कहता ना, मैंने सोच लिया था कि अब जो भी हो, अब मैं ये जैसे ये लोग खेल रहे हैं ना गंदी, वैसे मैं गंदी खेलूंगा। तो उसके बाद मैंने बेबाकायदा गॉसिप भी की, बिचिंग भी की, डिसीजंस भी वो लिए जो कड़क मुझे बिल्कुल लेने चाहिए थे, बिना किसी दया दया के या बिना किसी उसके। तो 3 हफ्ते के बाद आप कह सकते हैं कि मिड वे पे मेरा मेरा मेरे जीतने का, वो भी इसलिए कि इनको हराने के लिए, ये नहीं कि मैं जीतना चाहता था। मेरा था कि अब तुम लोग तो गए, बिकॉज तुम लोग ने जो किया है तो तुम लोग नहीं सुन रहे हो। सो ये इस एटीट्यूड से मैंने थोड़ा बहुत जीतना चाहा, नहीं तो मेरा तो कोई जीतने का एजेंडा ही नहीं था जब मैं आया था वहां, दीपक भाई। मैं तो 5 हफ्ते अपना एंजॉय करके, शो को एक्सपीरियंस करके, अपनी कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में देना चाहता था। वो मैंने जितनी कर सकता हूँ घर के काम में या टास्क में या लोगों के साथ गाली गलौज धक्का मुक्की ना करके, मैं मेरा करके मैं वहां से निकलना चाहता था, बट एक्सपीरियंस करके। आपने आपने अपनी सीनियरिटी के साथ अपनी डिग्निटी को वहां पर बना के रखा। और आप जैसा सीनियर आदमी 2 ढाई हफ्ते 3 हफ्ते बाथरूम साफ कर रहा है। मेरे तो खैर इस तरह की प्रॉब्लम थी, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वो भी अपने आप पे, लोगों को देखना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। तो वहां पे कई ऐसे जूनियर्स थे जिनको लग रहा था कि ये काम हमारे डिग्निटी से बिलो है, हम ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। उन्होंने मना भी किया। लव के लेकिन उन उन लवकेश जैसे ने लोगों को, आप जैसे लोगों को सीखना चाहिए। लवकेश ने तो लवकेश और शिवानी ने तो मुझे टीचरें भी मारी थी लैट्रिन साफ करने की, मुझे और अच्छा। अरमान। हाँ हाँ, बाकायदा टीचर भी मारी थी। सो मैं तो हंसता हूँ ऐसी चीजों पे कि ये बच्चे हैं। ये एक बच्चा ही होता है जिसको ऐसे मजाक सूझते हैं। ये जो ग्रोन अप आदमी होता है उसको पता है कि ये काम जरूरी है बेटा जिंदगी में। टॉयलेट अपने आप नहीं साफ होते बेटा, कोई करता है आके। और उसको तुम नीचा मत देखो, क्योंकि वो अगर नहीं करेगा तो तुम अपने किए पे और हगोगे, अपनी हगे पे और हगोगे। आपके इनपुट का तो आउटपुट मेरा, गड़बड़ा जाएगा उसके बाद। हाँ, किचन का सबको ध्यान होता है कि किचन में मैं घुस जाऊं किसी तरह से, जहां से मैंने खाना है, जहां वो निकलना है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो मेरा पॉइंट है, ये तो बिल्कुल मैं वी आई वाज एक्सपेक्टिंग, इसीलिए मैंने लिया भी था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे ये लोग कतराएंगे ये काम से, बर्तन करने से, मैं- टॉयलेट साफ करने से। तो मुझे ऐसी, मैं आया ही सोच के ये था कि मैं तो घर का काम करने जा रहा हूँ 1.5 महीने, एक सवा वैसे महीना। रणवीर भाई, हम एक पुस्तक लिख सकते हैं दोनों मिलके। मैंने उसका टॉपिक बड़ा शानदार सोच के रखा। हेल्दी हाउस हैबिट्स, मैं तो चाहता हूँ ना ना एक ना ना मैं तो ना सोच रहा हूँ। ना। हाँ हाँ। हाउ टू विन रियलिटी शो। और उसमें स्पेशलाइजेशन, मतलब स्पेशलाइजेशन हमारा होगा कि किसको नॉमिनेट करें और किसको नॉमिनेट ना करें। हाँ, वो भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो रहा था ये सब। फिर आपके जाने के बाद मुझे ऐसा धक्का लगा ना मुझे, लेकिन पॉजिटिव साइड है कि मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी आ गई कि मेरे को क्या करना है गेम को लेकर। सो फिर मैं जो उसमें हेड ऑफ हाउस में मैं भागा, जीता, मैंने सबके नंबर लगाए, इनके एक एक करके, दो उसमें से 2-3 उड़े। बट ऑफ कोर्स फाइनली आई थिंक हो सकता है लोगों को मेरा वो कलर ना पसंद आया हो। मैं फाइनल कह रहा हूँ कि गोइंग बियॉन्ड टॉप 3 में क्यों नहीं जा सका, एंड मे बी सना क्यों जीत गई। कि सना के साथ जब मेरा क्लियर हो गया कि ये लड़की ठीक नहीं है, ये नहीं सुधरने वाली, और ये बिल्कुल बेशर्मी से बदतमीजी करेगी यहाँ। सो और उसके उसके बाद शी ब्रॉट अप माय सन इन द मिडल ऑफ अ टास्क। तो मैंने फिर सोच लिया था कि ठीक है, मैं अपनी डिग्निटी जितनी रखनी उतनी मैं रखनी जरूरी है, बट आई एम गोइंग टू गिव हर अ स्ट्रांग डोज। और वो हो भी गया था। जब वो मुनावर आया था तो उसको रोके बोल रही थी कि नहीं जी, रणवीर जी हैज कार्ड मी। फिर अगेन आई, थोड़ा मैं फिर सेट, आई स्टेप बैक अ लिटिल बिट। बट माय पॉइंट इज, उसका बिहेवियर देख के ना मुझे मेरा तभी मेरा दिल करा कि मैं जीतूं। और वो इसलिए नहीं कि मैं जीतूं, कि ये ना जीते, बिकॉज आई थिंक शी वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ लाइन। बट आपको क्या लगा उसके जीतने पर? आपको क्या सब, मतलब ठीक है, टॉप 2 में थी नेजी और उसमें से एक को जीतना था। सना मकबूल का विनर बनना एज ए कंटेस्टेंट और एज ए, मतलब उस खेल को जानने समझने के बाद आपको लगता है कि ये गेम का फेयर चॉइस था? देखिए, ये गेम में फेयर क्या, कौन जीतना किसका फेयर होता है, ये कैसे बोल सकते हैं दीपक भाई? को मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी रेस में भी, ओलंपिक्स में भी, किसी को गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, ब्रॉन्ज मिलता है।
लेकिन अगर वही रेस दोबारा दौड़ी जाए तो हो सकता है जो हाँ, सिल्वर वाला गोल्ड जीत जाए, एग्री ब्रॉन्ज एग्री वाला। एग्री, बिल्कुल सही बोला। सो और स्पेशली इस गेम में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, मतलब बहुत फैक्टर्स हैं। पब्लिक वोटिंग है, फिर घर घर वालों की की वोटिंग हो वोटिंग जाती है, थी। बाहर बाहर वाले का अफेक्ट इफेक्ट है, जिसकी वजह से सना बच गई। सना अगर दोबारा नहीं बनाई जाती अपनी गलती के बाद बाहर वाला, तो मैं बाहर वाला भी होता, मैं हेड ऑफ हाउस भी होता, सना की गेम आप खत्म निकाल थी। देते। बट वो ये बिग भी बॉस ये के वाला जो फैक्टर भी, भी बहुत था उसके साथ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये और वाला उसको मैं फैक्टर मानता सना का। हूं तो। बट हाँ, और ये मैं पब्लिकली भी बोल चुका हूँ कि सना का जीतने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। बट अगर कोई मुझे पर्सनल ओपिनियन पूछेगा तो मैं यही कहूंगा कि देवर वर फार मोर डिजर्विंग पीपल। बाकी मुझे कोई इसका कोई गिला नहीं है कि सना जीत गई। वो बिग बॉस हाउस का बिग बॉस की प्रॉब्लम ये है ना, बिग बॉस इज अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन रेपुटेशन। वहां जाने वाले भी, और वहां उसको देखने वाले भी, और बिग बॉस हाउस की टीम खुद भी, बनाने वाले एवरीबडी भी। हैज अ उनकी उनको एक वो रेपुटेशन है उस शो की, और उसी रेपुटेशन के बेसिस पे उन्होंने विनर चुन लिया है। लेकिन देखिए, ये देखिए ना, ये जो मुझे मिला, ये जो अवार्ड मुझे मिला, आपको भी एक अवार्ड मिला, ये मुझे मिला बेड टाइम हाँ बादशाह। हाँ, और ये मुझे मुझे डब्बा मुझे वाला आखिर मिला था। मालूम पड़ा कि वही एक बेड बचा था, बाकी सब डिसमेंटल हो गए थे। आपके बेड के साथ में जाके मैं काफी देर लेटता रहा हूँ। फिर आपके बेड पे हम लोग बैठ के, आपके जाने के बाद वहीं बैठ के दोपहर को डिस्कशन भी करते थे हम लोग। मतलब वो रणनीति हमने, आप बहुत समझ बनती थी। लीजिए, हाँ, वहां हमने अपना वो बना लिया था, जो गढ़ बना लिया था। ठीक बात है। अच्छा रणवीर भाई, बिग बॉस से आगे चलते हुए मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता था बिग बॉस के बारे में कि वाकई आप 3 महीने वाला बिग बॉस नहीं करेंगे या 4 महीने वाला? प्रभु, मैं तो आप भी प्रभु और बिग बॉस भी प्रभु। मैं आप सबको सादर प्रणाम करके मैं आज्ञा चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ और करूं। बट वैसे अब मैं आई थिंक मेरी बिग बॉस जर्नी खत्म हो गई भाई। वैसे मैंने आपको देखा, आप लवकेश से बात कर रहे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं वो क्लिप मेरे पास कहीं से आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप लवकेश हम्म, से जो बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी हाँ बड़ी, बड़ी प्यारी बातचीत थी वो। हाँ, उसका रात को 1 बजे उसका कॉल आया, जी। तो मैंने मिस्ड कॉल देखा, मैंने कॉल किया उसको, तो हुई बात। बट हाँ यार, मतलब ठीक है दीपक भाई, देखिए जो भी अंदर हुआ, चाहे मकबूल हो, चाहे लवकेश हो, विशाल हो, शिवानी हो, या और भी कोई हो, इतनी स्पेस तो जरूरी सबको देनी पड़ेगी एक दूसरे को, कि हर कोई वो वहां आया था सोच के कि ये शो सही बात। ये है। हाँ सही बात। अब उसमें 15-16 लोगों के ऑफ कोर्स विचार कभी इस बात पे 100% जेल नहीं होंगे सही कि सही ये बात। शो क्या है, क्योंकि हमको कोई, जैसे 100 मीटर्स की रेस में क्लियर ब्रीफ होता है कि आपको अपनी लेन में रहना है, आपको तेज भागना है, जो पहले लाइन क्रॉस करेगा वो जीता, सेकंड थर्ड। इस शो में ऐसे कोई क्लियर कट गाइडलाइंस हमें नहीं दिए गए थे। हमें बोला गया था ये करके आना है इसको। बिग बॉस खुद इसको एक सोशल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसका अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है, उसका उसमें बिहेवियर की क्या गाइडलाइंस हैं ये कोई नहीं है। जैसे वो लवकेश कहता रहता है, अरे ये क्या लिखा है, अरे ये क्या लिखा है कि ये करना है? ये कहीं लिखा तो है ही नहीं कुछ, क्या करना है। हर कोई अपने हिसाब से गेम का कोई कुछ सोच कर आया था, हर एक ने किया। सो इस बात को मैं मानकर आई वुड लाइक टू से कि पहली बात, सबको हाथ जोड़ के कि थैंक यू, सबने पॉट के अंदर हगा। बिकॉज मैं तो सुन चुका हूँ बिग बॉस हाउस में वो भी हो चुका है कि लोग पॉट के अंदर नहीं हग सकते। सो सबसे पहले तो मैं सबको ये थैंक यू कहूंगा कि ठीक है, कितनी भी हमारी लड़ाइयाँ हुई, जो भी हुआ, इतना कोई बुरा बैड बिहेवियर मैंने कुछ नहीं देखा। बाकी मैं तो सबके साथ, जो जो वहां थे उनके साथ आई होल्ड नो ग्रज। सबको मेरा आदर, मेरा प्यार। तो बस एक ही चीज कहूंगा, मेरे लिए वहां पे जो बेस्ट कंपनी, बेस्ट जो फ्रेंड मेरा जो वहां बना, वो आप थे, आप और अरमान और साई ऑफ कोर्स। उसके लिए मैं आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल कि आई मेड न्यू फ्रेंड्स इन अ प्रेशर सिचुएशन। आखिरी चीज, व्हाट डू यू मेक मिस द बिग बॉस मोस्ट? सबसे ज्यादा बिग बॉस का क्या मिस करते हैं? सबसे ज्यादा बिग बॉस में क्या मिस करता हूं मैं? आई थिंक आई थिंक लोगों को, सबसे ज्यादा वहां के लोगों को मिस करता हूँ। और उसमें मैं गिनती सबकी करता हूँ, उसमें मैं आपकी
कि अरमान और साई, कृतिका, पायल, चंद्रिका, नीरज, मोनिशा, इन सब की तो करता ही। मैं वही कह रहा हूँ, एक साइड पे ये लोग जिनके साथ मेरी ठीक 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 बनी भी, और लेकिन दूसरी साइड दूसरे भी लोग, चाहे लवकेश हो, विशाल हो, शिवानी हो, मकबूल हो, या सुल्तान हो, निजी हो, सबको मैं लोगों को मिस करता हूँ बस। बिकॉज वो एक रह जाता है ना कि 1-1.5 महीना आप इनके साथ रहे हो, हाँ आई नो। किसी को अनसेरेमोनियसली आपने जाते देखा, किसी किसी के साथ आपकी, आपको बाद में शायद लगता है कि यार ये मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से थी, शायद बिकॉज हम लोग शो पे थे, हो सकता है रियल लाइफ में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ये ख्याल रहते हैं। तो ये वाली जो टी शर्ट है ना मेरी, आप देख रहे हैं ना? की फर्क पैंडा है। हाँ तो वेरी ये जिस नाइस दिन आप यार। दिल्ली आएंगे मैं आपके लिए स्पेशली बनवा के प्रिंट करवा के रख रहा हूँ। अरे सो स्वीट, थैंक यू सो मच। आपने और ऑलरेडी मटन मटन बियर और रबड़ी देके मेरा दिल आपने ऐसा जीत चुके हैं ऑलरेडी आप। मैं सोच रहा हूँ जियो अब आपको सिनेमा का कुछ और नाम देने लिख के के, लिए। जियो सिनेमा, बिग बॉस हाउस, ये सब नाम लिख के आपको एक अंडे की ट्रे पहुंचा ही दूं। अरे प्रभु, अंडों की अब कोई कमी नहीं है यहाँ, आपको तो अभी लाके 3 अपने सर पे फोड़ लेता हूँ आपके शो के लिए। सभी लोग प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दीपक भाई के चैनल को। और रणवीर और भाई के उसके चैनल को भी। बाद, हाँ, और उसके बाद मेरे चैनल को भी। हाँ। अब हम सब यूट्यूब वासी हैं।